नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और चुनाव के दौरान दोस्तों आप देखिए कि टीएमसी पार्टी और हुमायूं कबीर के बीच में जो विवाद होता दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए कि जब से हुमायूं कबीर को लेकर के जो सच्चाई सामने आई है, तब से लेकर के आज चुनाव का पहला दिन यानी मतदान का पहला दिन है, पहले चरण का मतदान हो रहा है। लेकिन इस बीच में भी टीएमसी पार्टी और हुमायूं कबीर के बीच और समर्थकों के बीच जो ये लड़ाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। आज पूरे पश्चिम बंगाल में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा का विषय बना हुआ है तो वह मुर्शिदाबाद। दोस्तों, खबर आ रही है कि मुर्शिदाबाद के अंदर टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के बीच जो भारी विवाद है दोस्तों, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीआरपीएफ से लेकर के तमाम सुरक्षा बल वहां लगा दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी समर्थक, एक दूसरे के पार्टियों के समर्थक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नौबत ऐसी आ गई, हालात ऐसे आ गए कि हुमायूं कबीर को खुद जो है टीएमसी कार्यकर्ताओं से लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ा और उसके बाद भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने खदेड़ दिया। हालांकि दोस्तों, इस खबर के बीच एक और खबर निकल कर आ रही है कि मीडिया को लेकर के जो अब तक सवाल पूछे जाते थे, जो अब तक कहीं दबे जुबानी बातें कही जाती थी, अब खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल दोस्तों, खबर है कि एक निजी चैनल, मुख्य धारा की मीडिया पत्रकारिता करने पहुंचे हुए थे किस तरीके से सैयार में कटे गए नाम को लेकर के, लेकिन गलत रिपोर्टिंग करने के दौरान वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने विरोध कर दिया, दलाल मीडिया गुट बैक के नारे लगा दिए। मामला क्या है सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आज की इस खबर को देखिए कि किस तरीके से चुनाव हो रहा है और चुनाव के बीचों बीच ये खबरें जो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान लाइव की खबर को देखिए। खबर में लिखा है, हुमायूं कबीर ने खोया आपा, सीआरपीएफ का घेरा तोड़ लोगों से लड़ने पहुंचे। दूसरा एनडीटीवी की खबर, मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर और टीएमसी समर्थकों में झड़प, सुरक्षा कर्मियों से भी हुई धक्का मुक्की। तीसरी खबर TV9 भारत पर, मुर्शिदाबाद में टीएमसी हुमायूं कबीर के समर्थकों में झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, ये खबर तो चल ही रही है, लगातार ये खबरें चल रही हैं और रुकने का नाम नहीं रहा। दोस्तों, सुनने में ये भी आ रहा है कि हुमायूं कबीर साथ धरने पर भी बैठ गए, कह रहे हैं कि मैं उठूंगा नहीं पूरे दिन। इस तरह खबरें निकल कर आ रही हैं। तो ये हालात आज के दिन कैसे हो रहा है, किसकी गलती है? चुनाव के दौरान इस तरह की खबरें, झड़प की तस्वीरें और पूरे प्रदेश में लगभग यही हालात धीरे धीरे बनता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर मुर्शिदाबाद तो सबसे ज्यादा चर्चित बना हुआ है। कभी टीएमसी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में खबरें आ रही हैं, तो कभी टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं के बीच में ये खबरें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक और भी खबर निकल कर आई। वो खबर है देश की मुख्य धारा की मीडिया से लेकर के। दोस्तों, रिपब्लिक भारत नाम तो सुना ही होंगे आप। रिपब्लिक भारत के जो पत्रकार हैं वो पहुंचे हुए थे पश्चिम बंगाल में, उस जगह पर जहां पर एसआईआर के दौरान कई लोगों के नाम काट दिए गए। और रिपोर्टिंग में दोस्तों वो बातें बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि लोग यहाँ रहते नहीं हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि रहते हैं और चलिए हम आपको दिखाते हैं। जब लोगों ने ले जाना शुरू किया और जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि जब वहां पर लोग हैं तो फिर मीडिया कर्मियों के पास कोई जवाब नहीं था। इसीलिए वहां से पत्रकार और जो उनके सहयोगी थे जाते हुए नजर आए, जिसके बाद भड़के लोगों ने दलाल मीडिया गो बैक के नारे लगा दिए। देखिए इस वीडियो को। नंबर 44 में गिरिबाबू लाइन में आर भारत मीडिया आया है। वो दिखा रहा है कि यहाँ पे आदमी रहता नहीं है, तो हम लोग इनको लेके जा रहे हैं कि आदमी दिखाने कितना आदमी का नाम यहाँ कटा है। नीचे में जो कारखाना है उसको देखो। अरे कारखाना भी है, घर भी है, आप चलिए ना दादा, सब चीज है। ম্যাডাম আমি তো করবো না, আমরা তো কাজ করতে এসেছি। হ্যাঁ? আমরা কাজ করতে, তো আমি তো কাজ করছি, আপনি অনুমতি আপনি তো অন্যভাবে বলে দিয়েছেন। না না না, হ্যাঁ? আপনি ছবি করবেন না প্লিজ। क्या देखिए ये यार भारत का मीडिया है, उल्टा पुल्टा दिखा के अब यहाँ से भाग रहा है। जब इसको हम लोग दिखाने के लिए आए हैं এখানে কারো নাম নেই। সবাই আছে, আপনি চলুন না আমার সাথে। আপনি যাচ্ছেন কেন না? আমি তো চলছি আপনার কাছে, চলুন ম্যাডাম, চলুন না, আমি তো নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। বললো আসেন না। दलाल मीडिया गो बैक, Go back, go back, दलाल मीडिया गो बैक, go back, go back, दलाल मीडिया गो बैक। go back, go back.
मीडिया गो बैक, Go back, go back, ए दलाल मीडिया गो बैक, go back, go back, ए दलाल मीडिया गो बैक, go back, go back, ए दलाल मीडिया गो बैक, go back, go back, ए दलाल मीडिया गो बैक। go back, ए देखिए ये मीडिया वाला दलाली करने आया था और भारत का कैसे भाग रहा है यहाँ झूठा खबर देने के बाद। दलाल मीडिया गो बैक, go back, go back, ए दलाल मीडिया गो बैक। go back, go back. तो दोस्तों देखा आपने, ये हालत हो गई है मुख्य धारा मीडिया की, जो हालत हो गई है ये अब छुपा नहीं है। लोगों के यहाँ मसले होते हैं उसको दबा दिया जाते हैं, कोई सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहा हो तो उसको दिखाया नहीं जाता है। बड़ी पार्टियां जो हैं अगर कोई मसले उठाती हैं तो उनको गलत तरीके से सेट कर दिया जाता है, जनता के सामने गलत तरीके से परोस दिया जाता है। वहीं कोई सत्तारूढ़ी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है तो उसको अलग से स्पेशल कवरेज दे दिया जाता है। तो इतना भेदभाव क्यों? ये विरोध जो किया जा रहा है, जो जनता के द्वारा किया जा रहा है, इसकी नौबत आई क्यों? क्यों ऐसी नौबत आ रही है कि लोगों को दलाल मीडिया गो बैक के नारे लगाने पड़ रहे हैं? अब ये तो वो जर्नलिस्ट बताएं, ये तो चैनल के मालिक बताएं कि आपने क्या ऐसा किया कि आप सभी लोगों के साथ आम जनता ऐसा व्यवहार करती है। एक कहावत है ना कि जब बोया पेड़ बबूल का तो फल काय को होए, मतलब ऐसा ही कुछ एक कहावत है कि जब आपने बबूल का पेड़ ही लगाया है तो फिर फल कैसे मिलेंगे आपको, आप बताइए। तो दोस्तों ये खबर रही पश्चिम बंगाल के अंदर से। एक तरफ बवाल मचा हुआ है टीएमसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो विवाद हो गया है, और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर और टीएमसी पार्टी के बीच में जो विवाद मचा हुआ है, हंगामे की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, और दूसरी तरफ मुख्य धारा की मीडिया का लोगों ने विरोध कर दिया है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।